पापा भरी रात दरबार से जल्लाद हमें घसीट कर ले गया बियाबान जंगल। जैसे ही उसने मेरे गर्दन पर वार करना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने मेरी जान को बख्श दिया। पापा दोषी हम नहीं थे, हम तो आसाम का मेला देखकर वापस लौट रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोरगुल सुना। वहां पर दौड़ कर गया तो देखता क्या हो कि महामंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता था। मैं तो राजकुमारी जी की हिफाजत करके सिर्फ माँ के कहने से राजमहल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन जब ये बात तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने करना तो मुंशी फक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेगा। ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। हाँ पापा, लेकिन मैंने जैसे ही आपसे सच्चाई बतलाना चाहा, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी जल से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई में बतला सके। महाराज के खौफ से अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। लेकिन पापा भरे रात दरबार, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया था, फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतार कर अपने जिस्म पर काली वर्दी धारण क्यों किया कि? अब मैं सेना को नहीं, अब कोई जेल का भागा हुआ कैदी के पीछे खून करके मेरे सर पर लगा। ये लड़की जो देख रहे हो कोई और नहीं बल्कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा, जिसके खून के लिए हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। वो बाबा कल्याणी मल बाबा नहीं रुका, अब वो शैतान बन चुका है। बेटा जब तुझे मौत की सजा मिली तो बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं, उसे मौत की सजा मिली। मौत का नाम सुनते ही ताक उठी और जमीन पर गिर गई। उसे धीरे मन आया, लेकिन उसने अपने दिल पर धीरज लाई तो देखा क्या हो कि महाराज मंत्री रंजीत सिंह का दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। हमें गिरफ्तार करवा दिया गया और महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाल दरिया में फेंक दिया। और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा किसी पर गोली नहीं चलाया, किसी का मर्डर नहीं किया, उठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भेजा दिया। बेटा धन्यवाद। तो वो नेक भाई था, वो जेलर था, जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया। भाग कर बीघर पहुंचा, ठाकुर का शहर आ लिया और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डॉक्टर धर्मा के नाम से विख्यात करना पड़ा। बेटा हमें वो नहीं, एक भागा हुआ कैदी। लेकिन पापा ये बतलाइए हमारी माँ कैसी है? माँ मेरे पास आओ, मेरे पास, मेरे पास आओ। माँ की खोज कर रहा। याद है जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद तेरी माँ का खून कर दिया।
लड़की वो भगवान को प्यारी हो गई। मैं साले तुझे नहीं छोड़ा। नहीं तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये गुफा से पकड़ी है। तुम नहीं मारोगे। वो मेरा शिकार है। उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है। मैं उसे मारूंगा। तो बोलिए पापा, हमारे लिए क्या हुक्म है? बेटा तेरे लिए बस यही एक काम है। ये लड़की अपने होठ को हवा से मिलेगी। ये कल्याणी मल इस लड़की पर जादू का असर हुआ और मेरी नजरों के सामने से एक अपना को लेकर आया। बेटा मैं इस लड़की को लेकर समय नहीं आ रहा था, लिहाजा वो काम अब तू करेगा। इस लड़की को लेकर हवेली जा, महाराज के सामने पेश कर दे, ताकि महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ। और मैं उस अबला को छुड़ाने के लिए कल्याणी मल का पीछा करूंगा। बेटा मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के जमीन में होती है। वो जज्बा, वो कुव्वत, वो हौसला आज भी मेरे अंदर। ठीक है पापा, आप चले इस बाबा कल्याणमल से उस औरत की हिफाजत करें, उसकी जान को बचाएं और भारे राज दरबार राजकुमारी जी को लेकर मैं जाऊंगा और आपको निर्दोष साबित करेगा। ये आपका बेटा शाबाश बेटे, बाप का अधूरा कार्य औलाद पूरा करता है। तुम मौत के मुंह से बच गया, अब तुझे कोई मारने वाला फायदा नहीं। तेरे सर पर माँ का आशीर्वाद है। जिसको रखे साइयां, जिसको रखे साइयां, मार सके न और बाल न पाका कर सके, चाहे दुनिया फैली हो। लीडर होकर जा और उस राजकुमारी को महाराज के हवाले कर दी। और मैं चाह रहा हूँ वो बाबा कल्याणी मल चाहे अर्श पर हो या पाताल में छुपा हो, मैं उसकी खोज निकालूंगा। साथियों चलो वो अय्यास बाबा गली गली घुमाने वाला, कुछ न पाने वाला। ज्वाला विक्रम सरदार जी, इसका मतलब कि जिस तरह मुझे फितरत की जाल में फंसाया गया, उसी तरह हमारे पिताजी को भी फंसाया गया है। और आज तक जो बाबा दुनिया की रक्षा करता था, आज वही औरत की इज्जत का लुटेरा बन गया। पिताजी की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ये बाबा कल्याणमल और महामंत्री रंजीत सिंह ये दोनों एक तो नहीं हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये दोनों एक हो गए होंगे तो बाबा कल्याणमल जाएगा तो महामंत्री रंजीत सिंह के पास जाएगा। और महामंत्री रंजीत सिंह इस वक्त भले राज दरबार में मौजूद होगा। वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी और बहुत से सिपाही होंगे। हमारे पिताजी के साथ फिर से धोखा हो सकता है। इसलिए ज्वाला विक्रम पिताजी के पहुंचने से पहले राजकुमारी जी को लेकर भरे राज दरबार हम लोग पहुंचेंगे। इतना याद रखना कि अगर वहां पर कोई चलाकी करने की कोशिश करता है तो बेकार होकर कोई मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करना।
और खुशी करेंगे, इसलिए कि हमारे सारे रास्ते के रोड़े साफ हो गए। अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? उसके बोलने से क्या होता है? सबकी मौत होगी लेकिन रंजीश को छोड़कर अब मैं अपने बच्चों के लिए रो रही है। शिवाई खलास कौन बोल रहा है? सिवाय चलिए आज हम जाते हैं चंद्रमणि के पास और चंद्रमणि से कहेंगे कि आसाम राज रियासत खबरें नाम करते क्या तुम्हारे कहने से करते हैं? और उसने मेरे कहने से इनकार किया तो आज उस साले पुट्ठे को वहीं भेजूंगा जहां बलबीर सिंह को भेजा है। सरोज यही गाँव घर मालिक को 50 रुपए में हो। या भगवान, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी बेटी को भी इस दुनिया से मिटा दिया गया। अब इस संसार में मेरा कौन है? तो सिर्फ हमारा वफादार मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन अभी तक रंजीत सिंह और रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। रंजीत सिंह के आने का इंतजार करूंगा। आ गया। आइए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छे है चंद्रमणि। क्या चंद्रमणि, ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? अरे चंद्रमणि, आवाज है नहीं, अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया है? तेरे कहने का मतलब क्या है? देखो चंद्रमणि, हमारे कहने का मतलब साफ है कि अब इस राज्य रियासत को तुम नहीं मैं चलाऊंगा। ये राज्य रियासत ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। इसका मतलब कि हमारे अस्थिर का साथ वो बलबीर सिंह नहीं बल्कि तू मैं ही हूँ। और मैंने बहुत बड़ी भूल किया, क्योंकि उससे कैद करवा करके जेल की सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो बाहर होता तो हमारी मदद करता। राज चंद्रमणि, जिस बलबीर सिंह को तुमने जेल की सलाखों के अंदर बंद करवाया और मैंने उसे उसी जेल में मरवा दिया है, अब वो इस दुनिया का जिंदा नहीं है। और जज रंजीत सिंह, तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा। कौन भगवान? यहाँ का भगवान जो कुछ भी है वो मैं हूँ। एक बात कान खोल करके सुन ले कि जब तक हमारे जिस्म के अंदर जाने ये ताज और तख्त मैं तेरे हवाले नहीं करूंगा। ऐसे नहीं करोगे, सीधे नहीं करोगे। सिपाही क्या देख रहा है? वो डाल ले सर का ताज, डाल दे हाथों में हाथ करी। कौन डालेगा? ऐसी भाई क्या कहा? लगता है कि इसके साथ साथ तेरी भी मौत लिखी है। बात किसके तुम वक्त बताएगा आप चंद्रमणि? डाल हाथों में हाथ करी और डाल ले सर का ताज जैसी कम